क्या ये सबसे बुरी पीएसएल है ऑफ ऑल टाइम? फाइनली द क्राउड इज बैक। एटमॉस्फेयर तो थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ, लेकिन जो प्रीवियस 40 मैचेस हैं, यस देयर वाज नो एनर्जी इन पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन न्यू एरा, न्यू टीम्स आ रही थी, लेकिन हमारी ब्रॉडकास्टिंग के अभी भी इश्यूज हैं। यू आर सिटिंग इन बिग 2026 और अभी तक आप 4K को अनलॉक नहीं कर सके। वहां आईपीएल में मैं अब देख रहा हूं कि 18 सालों बाद द पीपल who actually own NBAs, now people who are the owner of Walmarts, they are actually getting to take a piece out of any IPL team. तो ऑब्वियसली आईपीएल एक कैटेगरी अलग है, इट्स इन अ लीग ऑफ इट्स ओन। लेकिन अगर मैं आपको बाकियों से कंपेयर करूं, आर वी anywhere close to the second best league? If you want me to speak like a pro Pakistani, I would surely say it's a number one league, if not the second. उस डोपामाइन इफेक्ट को शायद पाकिस्तान क्रिकेट फैन ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमें परफॉर्मेंस दिख जाए तो वो हिट हो हमारी इंटरनल एड्रेनलिन रश। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी परफॉर्मेंस तो ऐसी है नहीं, लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। Is this a sign of the return of बाबर आजम? और टॉप 10 में 4 दफा बाबर आजम आते हैं, 2 दफा मोहम्मद रिजवान आते हैं, 1 दफा फखर जमान आते हैं। ट्रस्ट मी, मैं जब ये सीजन देख रहा हूं मुझे भी लग रहा है कि बाबर आजम कुछ मुख्तलिफ कर रहा है। बाबर के नंबर्स 2024 से और 2026 में कोई बहुत जमीन व आसमान का फर्क नहीं है। फिर वो आवाजें एक दफा उठ रही हैं, बाबर आजम को ओपनर बनाओ, बाबर आजम को कैप्टन बनाओ, बाबर आजम के साथ ज्यादती कर दी, बाबर आजम के साथ जबरदस्ती कर दी। ओल्ड बाबर आजम इज बैक। आई बेग टू डिफर, दिस इज अ न्यू बाबर आजम। और क्या ये एक ट्रांजिशनरी फेज है या क्या ये हॉकी बनती जा रही है? आज से 10-15 साल में क्रिकेट एक नीश स्पोर्ट बनता जाएगा पाकिस्तान में। हम सब ने हॉकी का डिजास्टर नहीं देखा, लेकिन उसकी स्टोरी सुनी है, और जिस तरीके से हॉकी का डिजास्टर ट्रिगर हुआ था, हम उसी रास्ते पे इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest joining us today, Sayyid Ali Imran, Ali the Common Man. इनका YouTube channel है, I'm sure you guys have all seen it. सर पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शयान बुलाने के लिए। सर शुरू इसी से करते हैं कि एक डिबेट चल रही है आजकल, और मैंने कहा मैं आपसे ही पूछूं कि क्या ये सबसे बुरी पीएसएल है ऑफ ऑल टाइम? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार देखी नहीं जा रही, अनवॉचेबल है, फैंस नहीं है। What are your thoughts? एस्थेटिकली और एटमॉस्फेरिकली तो यस, अनप्रेसिडेंटेड किस्म का ये पाकिस्तान सुपर लीग है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग को सीजन नंबर 11 को मैं प्रीवियस सीजन से अगर कंपैरिजन करूं, सो यस एस्थेटिकली तो बहुत ज़्यादा पुअर था, बट लास्ट नाइट पाकिस्तान सुपर लीग, द फर्स्ट प्ले ऑफ, फाइनली द क्राउड इज बैक। एटमॉस्फेयर तो थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ, लेकिन जो प्रीवियस 40 मैचेस हैं, यस देयर वाज नो एनर्जी इन पाकिस्तान सुपर लीग। वी कैन नॉट ब्लेम, पुट द स्क्वायर ब्लेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाँ जी सिर्फ आप ही की वजह से है, लेकिन यस एक अनप्रेसिडेंटेड फ्यूल क्राइसिस है जिसकी वजह से जो पूरा आपका मोमेंटम था जो कि क्राउड एनर्जी से बिल्टअप होता है वो तो नहीं आपको मिल सका। एम्प्टी स्टेडियम में खेलना, 25-30 हज़ार का स्टेडियम, खाली सीट, वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता। मोर और लेस आपको ऐसा लग रहा था कि कोई इंट्रा स्क्वाड मैच चल रहा है, एंड इट डज गेट प्रीटी इनक्रेडिबली हार्ड टू वॉच ऑन टेलीविजन एंड फॉलो इवन एज अ प्रोफेशनल। आप अगर प्रोफेशनल ना हो जाए तो आपके लिए, आपने सारे मैचेस ऑब्वियसली देखे होंगे, आपके लिए ये तो काम है, लेकिन अगर काम ना होता, मतलब जनरल व्यूअरशिप नंबर्स की कोई आइडिया दे सकते हैं मुझे? आर दे अप, आर दे डाउन, आर दे द सेम? देखो यार, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शयान, एक नंबर रिलीज किया था आफ्टर 22 मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और इंटरेस्टिंगली उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, क्योंकि वो जो नंबर्स हमारे सामने आए उस नंबर के पोस्टर के नीचे लिखा हुआ था कि दीज नंबर्स आर फॉर all the digital platforms excluding the TapMat which is an OTT platform. फिर उसके बाद डिबेट एक स्टार्ट हुई, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्लैरिफिकेशन आया कि ये नॉन आर्काइव नंबर्स हैं, हम सिर्फ फेसबुक और टिकटॉक का डेटा बता रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के नंबर्स अगर इंक्रीज होता और नंबर्स में कोई ड्रास्टिक आपको बूस्ट दिखता तो आई एम प्रीटी श्योर नंबर्स रिलीज कर दिए गए होते। नंबर्स अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियली हमारे साथ रिलीज किए गए एज ऑफ नाउ, और तकरीबन 41 मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। सो मेरा पर्सनल टेक ये है कि नंबर शायद उतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन वही वाली बात है, जब नंबर्स हमारे सामने नहीं है हम अपने इर्द गिर्द पता करते हैं, अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में, अपने इलाके में, अपने सर्कल के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, पाकिस्तान सुपर लीग, एंड आई एम प्रीटी श्योर द फीलिंग इज म्यूचुअल ऑल अक्रॉस द बोर्ड,
कि इस बार वो इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक बात रही प्रोफेशनल की, जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान क्रिकेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट है तो हम सब की कोई ना कोई रेलेवेंस है इंटरनेट के ऊपर भी। तो एज अ प्रोफेशनल इट वॉज प्रिटी टफ टू कीप अप दैट वाइब गोइंग ऑन, कीप अप दैट एक्साइटमेंट गोइंग ऑन। और ट्रस्ट मी, अगर मैं प्रोफेशनल ना होता तो शायद मेरा जो इंथुजियाज्म है पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने का वो भी स्काई रॉकेट हाई ना होता। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद भी ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द स्टेज ऑफ दिस टूर्नामेंट मैं कहीं खुद भी ड्रैग ऑन हो गया था कि जहां शायद आपके अंदर जो एनर्जी पैदा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वो एनर्जी फील नहीं करोगे आप अपने कंटेंट के थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे करोगे। और यही वो फैन एंगेजमेंट का बेसिक पैरामीटर होता है, जहां आप वो कनेक्ट क्रिएट करते हैं, एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं। अब जाहिर सी बात है हमारी लीग है, एक पाकिस्तान क्रिकेट का मामला है, हम उससे जुड़ेंगे तो जरूर, लेकिन इंगेज रहना पूरे 20 ओवर तक पर इनिंग्स बॉल बाय बॉल वो एनर्जी आपको प्रोड्यूस करना, दैट टू वो विजुअल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे हम सब इंसान है। ह्यूमन साइकोलॉजी भी एक चीज होती है जो कि आपको कनेक्ट करती है। अब देखें ना कि जब प्लेऑफ के अंदर क्राउड आया, वही बोरिंग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग 2026 आपको एकदम से एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर दी उसने बाय द हेल्प ऑफ द विजुअल्स। सो टेक्निकली स्पीकिंग यस, नंबर्स गेज करने का कोई पैरामीटर तो हमारे पास है नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली नंबर्स अभी तक क्यों शेयर नहीं किए गए ये बहुत सस्पिशियस है। बिकॉज अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ब्रॉडकास्टर है, इवन द इंटरनेशनल एंड द लोकल, वो एक इंटरनेट कंपनी है, और इंटरनेट कंपनी के लिए नंबर्स ट्रांसपेरेंसी से रियल टाइम में रिलीज करना, स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो कोई मेरे ख्याल से मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि रियल टाइम डेटा प्रोड्यूस हो रहा होता है। वली टेक्नोलॉजीज ने ही सब लीज किया हुआ है बाकी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को, और अगर नंबर अभी तक रिलीज नहीं किए गए तो आई एम प्रीटी श्योर कि शायद व्यूअरशिप में वो बूस्ट नहीं है जो कि शायद बूस्ट पाकिस्तान सुपर लीग देखना चाह रही थी। अली, जब इनने न्यू एरा की बात की, ऑब्वियसली ठीक है, कुछ जंगें होंगी, देयर वाज एन ऑस्टेरिटी ड्राइव, वो सारी चीज़ें तो मानने की बात है, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन न्यू एरा, न्यू टीम्स आ रही थी, लेकिन हमारी ब्रॉडकास्टिंग के अभी भी इश्यूज़ हैं, कुछ और भी इस तरह की पैकेजिंग के इश्यूज़ हैं। आपको क्या लगता है इस पे क्यों नहीं काम हो सकता? मतलब अगर आप नई टीमें ला रहे हो, मोर मनी इन द लीग, मोर रेवेन्यू, जिस तरह आपने वैली टेक्नोलॉजीज़ की बात की थी, टू माई नॉलेज के रैकेट डील भी था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमिंग एंड राइट्स, तो व्हाई कांट द ब्रॉडकास्टिंग एंड द अदर थिंग्स फॉलो सूट? देखो यार, ब्रॉडकास्टिंग नीड्स अ टोटल फिलोसफिकल रीसेट। ट्रांसपेरेंसी आपको लानी पड़ेगी सबसे पहले, ट्रांसपेरेंसी से पहले अकाउंटेबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। प्रॉब्लम देखो शयान, हमारे यहाँ ये है कि हम ना पाकिस्तान क्रिकेट को फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम हम पाकिस्तान क्रिकेट को अब नेशनलिज्म के लेंस से देखना शुरू कर दिया है। देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान सुपर लीग एक आउट एंड आउट एक बिजनेस प्रोजेक्ट है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनलिज्म। जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेकर आएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, तब तक वो फिलोसफिकल रीसेट आपका नहीं आएगा पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग के अंदर। चाहे आप ब्रॉडकास्ट की बात कर लो, चाहे वो आप इंटायर पैकेजिंग की बात कर लो, आप महंगे महंगे कमेंटेटर्स ले आओ, आप भारी भारी अंग्रेजी बोलने वाले वो सारे नाम ले आओ जो कि IPL के की अवेलेबिलिटी, IPL के जो पैरल अवेलेबिलिटी मौजूद है, आप उसमें से अच्छे नाम भी निकाल के ले आओ, आप वो कनेक्ट पैदा नहीं कर सकते घर बैठी ऑडियंस के लिए। आप ऑगमेंटेड रियलिटी ले आइए, आप क्या कहते हैं अपना स्ट्राइक रेट, फेज एनालिसिस को इंटीग्रेट कर दीजिए UI के अंदर। ये सारी चीज़ें वो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जो कि शायद जो व्यूअर जो ये चीज़ की नॉलेज रखता है उसके लिए तो काम करेगी, बट मैनेजमेंट को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब तक आप मीडियोक्रिटी को एक्सीलेंस बना के बेच रहे हैं तब तक तो आप खुद ये बात को सेल्फ रियलाइज नहीं करोगे कि हम में कोई कमी है। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग देखो जब स्टार्ट हुई है, पहले 2-4 दिन तो बहुत बुरा हाल था, कैमरा शेक कर रहे थे, ऑडियो इश्यूज थे, वो फेक जो नॉइस थी उसके प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन बात वही है कि आप हर चीज़ को यहाँ डिफेंड करते हो नेशनलिज्म के लेंस से। नेशनलिज्म को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और सिर्फ ये रियलाइज कीजिए कि पाकिस्तान सुपर लीग को अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग से ही कंपेयर करें कि इसके 10 सीजन तो पहले भी हुए हैं। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि आपकी जो प्रोडक्शन थी वो सनसेट एंड वाइन करता था।
ट्रस्ट मी, जो इस वक्त आपकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो वही सेम इंडिविजुअल्स हैं जो कि आज से 3-4 महीने पहले ILT20 को प्रोड्यूस कर रहे थे. बिग डिफरेंस इन द क्वालिटी. सो द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द individual here. The problem is not with the human resource. Problem is with the entire planning कि आप पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्ट को कैसे नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करना चाहते हो. You are sitting in Big 2026 और अभी तक आप 4K को अनलॉक नहीं कर सके. चलें 4K के साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी यहां ऐड हो जाती है. आप FHD जा सकते थे, फुल HD पे आप 2K के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते थे. चलो आपकी टीवी चैनल्स के इश्यूज है, आप उसको डिजिटल स्ट्रीम के ऊपर एक पैरेलल स्ट्रीम दे सकते थे. देखें ये अब छोटी छोटी न्यूएंस हैं क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड के अंदर जो कि आपके प्रोडक्ट को एलिवेट कर देते हैं. यस शायद इससे व्यूअरशिप में फर्क ना आता, यस शायद इससे एंगेजमेंट में फर्क ना आता, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो जब ग्लोबल आउटरीच के लिए जाता है, स्पॉन्सर्स के लिए जाता है. हमारे पड़ोस में IPL हो रही है, वहां IPL में मैं अब देख रहा हूं कि 18 सालों बाद द पीपल हु एक्चुअली ओन NBAs, नाउ पीपल हु आर द ओनर ऑफ Walmarts, दे आर एक्चुअली गेटिंग टू टेक अ पीस आउट ऑफ एनी IPL टीम. अभी 2 IPL टीम्स की जो ओनरशिप है वो चेंज ओवर हुई है. NBA ओनर्स, वॉलमार्ट ओनर्स, दिस फैमिली, दैट फैमिली, ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो आ रहे हैं ऑन बोर्ड छोटा छोटा पीस लेने के लिए. क्यों? आर दे इंडियंस? नो, दे आर नॉट इंडियंस. वो जो ग्लोबल आउटरीच क्रिएट होती है ना, उसकी वजह से जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं भी करते, वो अपना पैसा लेकर आते हैं. और वो सब कुछ होता कैसे? जो वो प्रोडक्ट पूरा पैकेज हुआ हुआ अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं. तो यस, नॉट ओनली द ब्रॉडकास्ट, लेकिन आपकी आउटरीच भी इस साल प्रॉब्लमैटिक रही है. ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल तक आप फॉक्स क्रिकेट पे दिखाए जाते थे, इस बार आप नहीं मौजूद. आप इंग्लैंड में स्काई क्रिकेट पे दिखाए जाते थे, इस बार आप ARY पे दिखा रहे हो. नो, अ बिग डिफरेंस. एक एंटरटेनमेंट पाकिस्तानी डियास्पोरा का टीवी चैनल है जहां ड्रामे दिखाए जाते हैं, और एक प्रॉपर स्पोर्ट्स क्रिकेट सेंट्रिक चैनल है. साउथ अफ्रीका के अंदर सुपर स्पोर्ट का प्लेटफॉर्म आपके पास होता था, वो इस बार अवेलेबल नहीं है. उसकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं. आप IPL के पैरेलल दिखा रहे हो, शायद आपको अगली कोई नेक्स्ट विंडो देखनी पड़े जहां आप IPL के साथ कोलाइड ना करें. नाउ द क्वेश्चन अराइज, जब मैं ये बात करता हूं कि पिछले साल भी तो हुआ था. पिछले साल मामला बिल्कुल अलग था क्योंकि 2025 में ब्रॉडकास्टर्स के पास पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो 2025 का ब्रॉडकास्ट था वो 2024 और 2023 की डील के साथ पेग हुआ था. 2026 एंड ऑनवर्ड्स आपने एक स्टैंड अलोन डील करनी थी जो आपने 2 सालों की. उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ? यस, आपको पैसे ज्यादा मिल गए क्योंकि वली टेक्नोलॉजीज ने एक चंक आपसे बाई कर लिया और उन्होंने इस मॉडल पे बाई किया कि वो आपसे पूरी लीज ले रहे हैं और वो बाकी दूसरे चांस को सबलीज करेंगे. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जब वली टेक्नोलॉजीज भी ये लेकर गया होगा इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के पास, तो उनको वो प्रॉब्लम आया होगा कि जो ग्लोबल आउटरीच के आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो IPL के पैरेलल पाकिस्तान सुपर लीग को वो मार्की विंडो देने को तैयार नहीं है. और जब तक आपकी लीग को वो मार्की विंडो नहीं मिलेगी तो यस, आपकी ग्लोबल आउटरीच इंपैक्ट करेगी. नाउ कमिंग बैक टू द ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी. ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी 19-20 हो जाए, अग्रीड. लेकिन वो जो एटीट्यूड है ना कि जो हमारा क्लासिकल पाकिस्तानी ट्रेट है, यार हमने बहुत अच्छी कोशिश की, हमने बहुत मेहनत की, चलो यार 90% तो हो गया ना, 10% रह गया, हम इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. नहीं, ये एटीट्यूड सही होना पड़ेगा. इस मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करना बंद करना पड़ेगा. आपको कोर इश्यूज पे बात करना पड़ेगा कि नहीं, ये एक सेकंड का जर्क भी आपको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए बिकॉज यू आर सिटिंग इन दी 11th ईयर ऑफ योर लीग. और जो प्रीवियस सीजन थे वो शायद इससे ज्यादा बेटर थे. हम 11th ईयर के अंदर भी आके अगर वो टीदिंग इश्यूज दिखाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो जो मैंने बात अर्ली ऑन की थी कि आपको एक फिलोसफिकल रीसेट चाहिए, आपको अकाउंटेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी ताकि एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी आपको दिखे आपके सारे ऑपरेशंस में. शायद उसी की जरूरत है. अली, आपने बात की कि हम अभी 11th ईयर में हैं. मुझे याद है जो PSL शुरू हुई थी, दुबई में हो रही थी, एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. मैं भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट फ्यू सीजन्स ऑल द वे टिल अ कपल ऑफ ईयर्स अगो इट वाज, वी ऑल थॉट कि ये IPL से तो नहीं कम्पीट करेगी, लेकिन ये सेकंड बेस्ट लीग की, इट्स राइट ऑन ट्रैक टू बी द सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड. ठीक है, आज की तारीख में अगर मैं आपको कहूँ कि यार PSL कहाँ रैंक करती है इन अदर फ्रेंचाइजेस, ऑब्वियसली IPL एक
कैटेगरी अलग है, इट्स इन अ लीग ऑफ इट्स ओन. लेकिन अगर मैं आपको बाकियों से कंपेयर करूं, आर वी anywhere close to the second best league for franchise cricket? If you want me to speak like a pro Pakistani, I would surely say it's a number one league, if not the second. लेकिन असल हकीकत ये है कि अगर मैं ब्रॉडकास्ट मार्केट को देखो यार शयान, क्रिकेट और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब आप इसको साथ जोड़ते हैं तो आपको फिर एक्चुअल रियलिटी पता चलती है. शायद बैक इन 2016-2017 PSL was surely the second league आफ्टर IPL. लेकिन एज ऑफ नाउ फैन इंगेजमेंट देखो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एक लीग को जज करने के. फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबिलिटी, किस पेडिग्री का फॉरेन प्लेयर खेल रहा है, क्या पर्सेज हैं यानी पर टीम का पर्स कितना है. जैसे साउथ अफ्रीका T20 $2.5 मिलियन के अंदर अपनी एक टीम को कंस्ट्रक्ट करती है. IL T20 $2 मिलियन पे करती है. आपका पहला साल है, अब आप भी $2 मिलियन के ऊपर अपने पर्स को लेके चले गए हो. मोस्ट लाइकली शायद अगले साल आप 2.3 मिलियन को टच कर रहे हो. ये ग्राउंड ब्रेकिंग आपका साल है जहां आप पीछे का जो रैंक शायद आपने खो दिया, अब आप उसको रिक्लेम कर सकते हो. लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकलिटी से 2026 की बात करूं, आप चौथे नंबर पे भी लाई आउट नहीं करते इस वक्त, क्योंकि IPL तो डिस्टिंक्टली नंबर 1 है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं. सेकंड पे मैं जब साउथ अफ्रीका T20 देखता हूं, वहां मैं फैन एंगेजमेंट का एलिमेंट देखता हूं. क्राउड सोल्ड आउट होते हैं, बल्कि अभी थोड़े अरसे पहले उनके नंबर्स रिलीज हुए हैं. 85% ऑफ द इंटायर टूर्नामेंट मैचेस वर सोल्ड आउट. प्लस फिर जो ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूस होती है, टॉप क्लास क्वालिटी, प्रोड्यूसिंग इन 4K इमेजेस, प्लस टॉप पेडिग्री प्लेयर्स, एक्टिव प्लेयर्स, और जो क्रिकेट की शेप और फॉर्म है साउथ अफ्रीका में वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है पाकिस्तान से, इवन द लोकल टैलेंट. प्लस फिर ग्राउंड्स, द सीनिक एनवायरनमेंट्स, द एंटायर पैकेजिंग इज सो मच इट गेट्स टू अ पॉइंट कि जहां बहुत सारी एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है, तो वो प्रॉप अप करती है साउथ अफ्रीका T20 को टू सिट ऑन दैट मार्क के जहां वो अपने आप को नंबर 2 क्लेम कर सके. देन कम्स 100. अब आप इसको नंबर 2 कर दो, 3 कर दो. नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100 इज द ओनली लीग आफ्टर IPL जिसकी जो कम्युलेटिव वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन की है. बाकी और किसी लीग की नहीं है. सिर्फ एक IPL करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे 2025 का जब सीजन खत्म हुआ था और इंडिया में रियल गेमिंग मनी का बैन लग चुका है, जैसे ड्रीम 11, माई सर्कल 11, द फैंटेसी एप्स, दिस एंड दैट, तो उसके बाद जो रीवैल्यूएट हुई उस सेगमेंट के जाने से, तो वो वैल्यूएशन थी $9.8 बिलियन की. उसके बाद कोई लीग आती है वो 100 आती है. अब मैं 100 की पैकेजिंग देखूं, इट इज रेजोनेटिंग विद द जेन अल्फाज एंड द जेन जीज, द कलर्स दे यूज, द पॉप अप आर्ट. तो वो जो पूरी पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा को रिलेट करती है उस टाइप ऑफ ऑडियंस से. प्लस फिर मैं ग्राउंड देखूं, भरे हुए हैं, क्रिकेट की एक्साइटमेंट देखूं, वो एलिवेट होती है. ग्लोबल आउटरीच देखूं तो टॉप पेडिग्री चैनल्स पे दिखाया जा रहा है. सो अगर मैं बिग बैश को भी ना लेकर आऊं इस डिस्कशन के अंदर, IL T20 को कम्युलेटिवली इसमें से हटा दूं, मैं और सारी क्रिकेट को इग्नोर कर दूं, तो IPL, 100, South Africa T20, and then comes Pakistan Super League, and that is a very practical answer. It has nothing to do कि जी हम खुश नहीं हैं या हम deliberately डिक करना चाह रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग पे, लेकिन ये हकीकत है क्योंकि लीग आपके लेंस से नहीं गेज की जाएगी कि आप किधर स्टैंड कर रहे हो. जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो जिनका कोई रिलेशन नहीं है नेशनलिज्म का आपकी नेशनैलिटी से, उनका कोई टेक नहीं है कि जी हमने पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 2 पे ही दिखाना है. अगर आप ऑनेस्टली फैसला करो तो साउथ अफ्रीका और T20 और 100 बहुत ज़्यादा बेहतर पैकेज्ड प्रोडक्ट है, ज़्यादा फॉलोड प्रोडक्ट है, ज़्यादा भरे हुए ग्राउंड्स आपको नज़र आते हैं. तो ये रियलिटी है इस वक्त करंट पॉइंट ऑफ टाइम की. बट अगर अभी भी हम अपने आप को बेहतर कर लें, हम अपने आप को नंबर 2 पे बहुत बेहतर तरीके से पोजीशन कर सकते हैं. वी नीड टू रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द मनी दैट इज कमिंग इन. लास्ट ईयर आपकी टीम $1.2 मिलियन में कंस्ट्रक्ट होती थी, इस बार आप $2 मिलियन में कर रहे हो. लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो टेक होम था फ्रेंचाइज फीस है वो समवेयर अराउंड 10 to 15 मिलियन था. इस बार आप $31 मिलियन लेकर जा रहे हो, बिकॉज मैसिव इंक्रीज आया है नई टीम्स की, जो पैसे आपने बड़े बड़े पैसों में वो टीमें बेची हैं. सो हम या तो पुराने गड़े मुर्दों पे रोते रहें
या उस पे लोगों से नाराज होते रहें कि आप हमें नंबर 2 क्यों नहीं शो कर रहे, आप हमें नंबर 1 क्यों नहीं शो कर रहे, आप हमारी तारीफ क्यों नहीं कर रहे, आप बुरी चीजों को ही क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। इट इज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। अगर आपने रियलाइज कर लिया तो शायद आप PSL 12 को बेहतर तरीके से पोजीशन कर सको, जो कि PSL 11 में होनी चाहिए थी, इन ऑल ऑनेस्टी। अच्छा अली, एक तो फैक्टर हो गया ना जो हमने डिस्कस भी किया, ऑब्वियसली विद द IPL एंड द डेट्स कोइंसाइडिंग, फिर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, ब्रॉडकास्टिंग बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे एक लेमैन क्वेश्चन पूछूं, और अभी हमने डिस्कस भी सॉर्ट ऑफ किया विद साउथ अफ्रीका, ये भी एक इशू है ना कि जितना पाकिस्तान की नेशनल टीम बुरा परफॉर्म करती है, उतना मैं अगर अपनी बात भी करूं, अब अगर मुझे वो सारे प्लेयरों को गालियां देने का बस दिल चाह रहा है, मैंने उनकी शक्लें नहीं देखनी, तो मैं क्यों देखूं PSL? क्योंकि एंड में ऑब्वियसली इट्स अ लोकल टैलेंट बेस्ड लीग, राइट? होते हैं फॉरेन प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, बट यूर प्राइमरीली जस्ट अ लोकल टीम, राइट? मतलब उसमें ज़्यादा पाकिस्तानी होंगे। अब अगर आपके सारे जो करंट सुपरस्टार्स हैं, अगर अ लॉट ऑफ देम आर नॉट लाइक्ड बाय द पाकिस्तानी पीपल, तो क्या हो सकता है इसके बारे में? या देखो, इस मैसिव ब्लीड ओवर इफेक्ट को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैनॉट टेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम दैट कोर रियलिटी कि जाहिर सी बात है जब नेशनल टीम की परफॉर्मेंस नहीं होगी। बल्कि इनफैक्ट कुछ दिन पहले सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, उसने भी ये बात की थी कि यस, हमारी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंसेस के ऊपर वो पुल फैक्टर क्रिएट हो कि एक एक बंदा वो ग्राउंड भर दे। यस, वी हैव सीन द टाइम्स कि एक शाहिद अफरीदी आया मैदान के अंदर और पाकिस्तान का कोई भी स्टेडियम उठा लीजिए आप, चाहे नेशनल स्टेडियम कराची की बात कर लीजिए, ऑल्दो कराची ने बड़ा सरप्राइज कर दिया क्वालिफायर की 6 घंटे 7 घंटे की नोटिस के ऊपर पूरा ग्राउंड भरा हुआ आपको नजर आया, विच वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि इसी नेशनल स्टेडियम के अंदर छत भी लगी होती थी, छत के ऊपर भी लोग होते थे, और वो पुल ओवर इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंसेस का जो इंटरनेशनल पे आपको दिख रही होती थी। यस, पाकिस्तान हैज नेवर बीन अ क्लिनिकल टीम, पाकिस्तान हैज नेवर बीन अ कंसिस्टेंट टीम, बट देयर वर नंबर ऑफ सुपरस्टार्स प्लेइंग इन वन सिंगल 11 और उसका इंपैक्ट आपको दिखता था डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। ये तो पाकिस्तान सुपर लीग है ना। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले फैसल बैंक T20 था, फैसल बैंक T20 से पहले ABN एम्ब्रो था, उससे पहले RBS, ABN एम्ब्रो के बाद RBS था, RBS के बाद फैसल बैंक था। वो भी एक ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ T20 क्रिकेट था। शायद पाकिस्तान सुपर लीग को अगर मैं आज उस प्लेटफॉर्म से कंपेयर करूं तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर नजर आ रहा था। इवन बैक इन टाइम जब इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ग्लोबली कि आप इतना ज्यादा ऑडियंस पुल कर सकते हो एक डोमेस्टिक गेम के अंदर। प्रॉब्लम देखो शयान है वो, आपकी जब परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी तो उसका इंपैक्ट मैदान पे आएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ऑडियंस भी एक तरीके से डिप्राइव्ड है, जैसे एक डेजर्ट के अंदर बंदा चलता रहे और उसको एक पानी का कुआं दिख जाए, वो जिस तरह उसकी दिल और पूरी जो जिस्म में जोश और जज्बा आएगा, शायद उसी किस्म के जोश और जज्बे को, उस डोपामाइन इफेक्ट को शायद पाकिस्तान क्रिकेट फैन ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमें परफॉर्मेंस दिख जाए तो वो हिट हो हमारी इंटरनल एड्रेनलिन रश। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी परफॉर्मेंस तो ऐसी है नहीं, लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जो कि वर्ल्ड कप्स में फेल हुए हैं, इधर आके अगर परफॉर्म कर रहे हैं, लोग को वो टेम्परेरी एक्साइटमेंट तो हो जाती है, लेकिन वो कल्चर डेवलप नहीं हो रहा आपका। आप पाकिस्तान सुपर लीग के 2-4 मैचों में क्राउड देख लोगे, लेकिन वो जो कल्चर है ना कि जहां रोबस्ट तरीके से फैन अपनी टीम के पीछे खड़ा हुआ है, वो एक्साइटमेंट का लेवल वो ग्राउंड में तो छोड़िए, आपको तो प्रीटी श्योर टीवी पे भी नजर नहीं आ रहा। कितने गेम्स मैंने देखे ड्यूरिंग द ग्रुप स्टेजेस ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग जहां वो 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो आता है उसमें मल्टीपल चैनल्स पे एड्स नहीं चल रहे थे। आपको हैदराबाद किंग्समैन जो कि सरप्राइजिंगली प्लेऑफ में पहुंच गई है, आप उनकी जरा किट को जरा गौर कीजिए, उनके पास स्पॉन्सर्स मौजूद नहीं है। तो प्रॉब्लम है आपके पास। आपके जो मुल्क इस वक्त सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, शाहीन शाह अफरीदीज एंड साइम अयूब्स एंड मोहम्मद रिजवान्स, किधर है उनकी परफॉर्मेंसेस? और जब उनकी खुद की परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी तो पुल कैसे करेगी ऑडियंस? सो ऑडियंस या सिर्फ वाइब को फॉलो करते हुए, उस ओकेजन को फॉलो करते हुए मैदानों में आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटे शहरों पे ज्यादा फोकस हम करें, वहां ऑडियंस को निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। शायद कराची डिप्राइव ना होता कि ऑल थ्रू एंड थ्रू पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड नहीं आया, ये एक ही मैच था जिसमें अपॉर्चुनिटी थी तो लोग उबल कर आ गए मैदान के अंदर। शायद
पीछे क्राउड खुला होता तो वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आपको नजर ना आता जो कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में आपको नजर आया, क्योंकि लोग डिप्राइव्ड थे। लेकिन जब तक परफॉर्मेंस आपकी नहीं ठीक होगी इंटरनेशनली, आप इन परफॉर्मेंसेस को जब तक वहां रिपीटेबल नहीं बनाओगे, ये प्रॉब्लम तो रहेगा। लेकिन बात वहीं आगे खड़ी हो जाती है शयान, जहां से मैंने आपसे शुरू की थी। जब तक आप मीडियोक्रिटी को रैप अप करके नेशनलिज्म में एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के बेचने को तैयार हो और खरीदने वाले उसको खरीदने को तैयार है, तो बहुत सारी चीजें अंडर द कारपेट चली जाती हैं। क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बाबर आजम एंड द परफॉर्मेंस ही इज हैविंग इन दिस पीएसएल, व्हिच इज द फर्स्ट टाइम हमने बहुत अरसे में बाबर को ऐसे खेलते हुए देखा है, इज दिस अ साइन ऑफ द रिटर्न ऑफ बाबर आजम, या क्या ये एक साइन है कि पीएसएल की मीडियोक्रिटी है? देयर इज नो राइट आंसर फॉर दिस, बिकॉज बाबर का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। हम नंबर्स जो देख रहे हैं इस बार, एज ऑफ आई स्पीक, बाबर का फाइनल रह गया और 588 रन हैं। ये किसी भी एक सिंगल एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग में ज्वाइंटली सबसे हाईएस्ट स्कोर है। 588 इन 13 इनिंग्स फ़खर जमान का रिकॉर्ड है, और बाबर ने 588 रन्स 11 मैचेस और 10 इनिंग्स में बना लिए। मोस्ट लाइकली एक रन उसको और चाहिए और वो रिकॉर्ड को तोड़ देगा। लेकिन अगर इंटरेस्टिंगली आप टॉप 10 देखिए, ऑल टाइम सिंगल इंडिविजुअल कम्युलेटिव स्कोर्स ऑल थ्रू द पीएसएल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग 11 सालों के अंदर, और टॉप 10 में 4 दफ़ा बाबर आजम आते हैं, 2 दफ़ा मोहम्मद रिजवान आते हैं, 1 दफ़ा फ़खर जमान आते हैं। मुझे कोई नया नाम नहीं दिखता उसके अंदर, तो ये तो एक इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं बाबर आजम पे आता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं जब ये सीज़न देख रहा हूँ मुझे भी लग रहा है कि बाबर आजम कुछ मुख्तलिफ कर रहा है। लेकिन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, नंबर्स रेप्लिका हैं जो कि 2024 के सीज़न में आए थे। बाबर ने 569 रन स्कोर किए थे विद द सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट 142। इस साल बाबर के 588 रन हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 146। बाबर के नंबर्स 2024 से और 2026 में कोई बहुत ज़मीन व आसमान का फ़र्क नहीं है। सो मैं जब ये बात सोचता हूँ कि बाबर क्या इस परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल में लेकर जा सकेगा, I will be bit cautious as of now. लेकिन coming back to it, कि क्या बाबर आजम के इस 588 रन्स में मुख्तलिफ है जो 569 में नहीं था। 2024 में भी बाबर के नंबर्स थे, PSL खत्म हुआ, बाबर was among the top scorer of the tournament. He went on, he replaced Shaheen Shah Afridi before the T20 World Cup as a captain. He went into the captain as one of the highest scorer of Pakistan Super League and failed massively. मतलब इस तरह फेल हुए थे कि मैं तो वहां न्यूयॉर्क में मौजूद था मैच को कवर करने के लिए। 120 बॉल्स में हम 119 रन्स नहीं बना सके थे और सबकी परफॉर्मेंसेस दुनिया के सामने थी। लेकिन अब आप 2026 में खड़े हो, इस बार भी पाकिस्तान सुपर लीग की वही नंबर्स हैं जो 2024 में थे। फिर वो आवाजें एक दफा उठ रही हैं, बाबर आजम को ओपनर बनाओ, बाबर आजम को कैप्टन बनाओ, बाबर आजम के साथ ज्यादती कर दी, बाबर आजम के साथ जबरदस्ती कर दी, ओल्ड बाबर आजम इज बैक। आई बेग टू डिफर, दिस इज अ न्यू बाबर आजम। क्योंकि ओल्ड बाबर आजम तो अगर आप पूरा करियर उठा के देखिए बाबर आजम का, जो उसकी ऑन एन एवरेज डॉट बॉल परसेंटेज है वो समवेयर अराउंड 35% सरप्लस रही है। इस पाकिस्तान सुपर लीग में उसकी जो डॉट बॉल परसेंटेज है वो 25% रही है। इस बार बाबर आजम कर क्या रहा है, दैट ही इज नॉट प्लेइंग फॉर हिज माइलस्टोन्स, ही हैज अ क्लियर पर्पस। और इस बार जो बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज वो काफी डिफरेंट नजर आ रही है। पहले बाबर आजम डिफेंसिव खेलता था, अपने रन्स अपनी विकेट बचाने के लिए खेलता था। दिस टाइम अराउंड ही इज एक्चुअली हेल्पिंग हिज टीम आउट। 588 रन्स, टीम एज अ कैप्टन आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रोल के अंदर इस वक्त नजर आ रहे हो। आपने जो आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो आपकी परफॉर्मेंस के साथ कोरिलेट कर रही है। So it is a great time for Babar Azam to re-evaluate where he wants to take his career further on. हाँ, इस बार बाबर आजम में जो मैसिव फर्क नजर आया है वो उसके रन्स करने के तरीके में फर्क आया है। रन्स कोई मैसिव इंप्रूवमेंट नहीं है। 2024 में आप ये नंबर्स देख चुके हो, ये वही नंबर्स है जो 2026 में आपको दिख रहे हैं। मैं अगर आपको फेजेस को ब्रेक डाउन करूं, ट्रस्ट मी, मैं कल भी इस एक स्टोरी के ऊपर काम कर रहा था। मैंने कहा इस एंगल को जरा सर्च करते हैं कि बाबर का फेज वाइज क्या डिफरेंस आया। एंड यू विल बी सरप्राइज कि बाबर आजम की 2024 में जो पावर प्ले की स्ट्राइक रेट थी वो 149 थी। जो बाबर की 2023 में पावर प्ले की स्ट्राइक रेट थी, यानी 1 ओवर से लेकर 6 ओवर तक, वो 155 थी।
और इस साल बाबर आजम की जो पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है वो 147 है. सो एक्चुअली 2026 में पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि देयर इज अ न्यू डिफरेंट बाबर आजम इज बैक, द किंग इज बैक, दिस एंड दैट. लेकिन ट्रस्ट मी, बाबर आजम के पावर प्ले के नंबर्स 2023 और 2024 में इससे भी ज्यादा इंप्रूव थे. बाबर आजम ने 2023 में 11 इनिंग्स में 236 रन बनाए थे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 155. 2024 में 277 रन इन 11 इनिंग्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 149. और इस साल 10 इनिंग्स में 246 रन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 147. टेक्निकली बाबर के नंबर्स स्टार्ट बेस पे कम नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट आपको उससे भी कम नजर आ रहा है, लेकिन इस बार बाबर का जो माइंडसेट है, जो उसका पर्पस है, वो 2023 और 2024 से बहुत डिफरेंट नजर आ रहा है. लेकिन मैं ये जरूर दुआ करूंगा कि आई होप कि बाबर इस मेंटालिटी को कैरी कर सके. डिफरेंस क्या है बाबर आजम में कि बाबर आजम पिछले 2 महीने पहले तक भी एक ऐसे जोन में था कि जहां बाबर को लगता था कि मुझसे ज्यादा बेहतर किसी को नहीं पता. इस बार शायद बाबर आजम इज ट्राइंग टू पिक अप द पीसेस एंड ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट हिज T20 करियर. लेकिन इस वक्त तो सवाल यह है, क्या आपको यह परफॉर्मेंस को पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम में कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? यह डिफाइन करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच. स्टीव स्मिथ जब से वो ड्रॉप हुआ है, स्टीव स्मिथ 2015 का कोर मेंबर, वर्ल्ड कप विक्ट्री में, 2021 में multiple ashes, multiple historic test series, the member of Fab 4, he got dropped from Australia. Once he got dropped, उसकी domestically 40 प्लस की एवरेज है और 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है. वो ओलंपिक्स खेलना चाहता है, वो अपने आप को रीइवॉल्व कर रहा है. इवन देन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोलता है वंस वी हैव मूव्ड आउट, हम नहीं जा रहे उसके ऊपर वापस. वो कुछ भी करता रहे. सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि हम किस मेंटालिटी के साथ बाबर की इस परफॉर्मेंस को क्या हम कन्वीनियंटली इग्नोर करेंगे. नोइंग आल कल्चर हम इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये खुशी जरूर हो रही है कि देयर इज अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन इन हाउ बाबर आजम इज पुटिंग अप स्कोर्स दिस टाइम अराउंड. ऑल्दो नंबर्स कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन ओनली टाइम वुड टेल क्या ये परफॉर्मेंसेस रिपीटेबल होंगी उस स्पेक्ट्रम के अंदर जहां बाबर आजम एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है. अच्छा अली, मुझे एक बात बताओ यार. आई थिंक जो बाबर आजम का मसला है ना सबसे बड़ा, वो ये भी है ना कि आपकी जो फैन कैंप है ना, वो डिवाइडेड एक चीज़ पे, पाकिस्तान पूरा डिवाइडेड एक चीज़ पे है कि क्या लोगों ने बाबर आजम के साथ जुल्म किया या क्या बाबर आजम ने लोगों के साथ जुल्म किया. और ये एक डिबेट है. और आप इसको जिस तरीके से लेके जाना चाहिए थे कि वो ओपनर अच्छा था, उसकी पोजीशन चेंज की, वो जो बैटिंग वाला पूरा स्कैंडल हुआ, उसकी जो पार्टनरशिप्स उसके आसपास रखी हैं, ये बाबर की फ़ैन क्लब बात करेगी. जो बाबर के ख़िलाफ़ है वो ये कहेंगे कि यार आप इतना ज़्यादा अराउंड 1% बिल्ड कर रहे हो, उसको कैप्टनसी भी दे रहे हो, वो अपने दोस्त यार भी खिला रहा है. और ये जो बहस है ना, ये जो लड़ाई है, ये मुझे लगता है पिछले 5 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ज़्यादा आउटशाइन कर गई है, क्योंकि हम ये बात ज़्यादा करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कम बात करते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट कवर करते हैं, व्हाट साइड ऑफ द फेंस डू यू सिट ऑन? मैं तो ये समझता हूं कि बाबर आजम ने बाबर आजम के साथ गलत किया. ना किसी फैन ने बाबर आजम के साथ गलत किया, ना बाबर आजम ने किसी फैन के साथ गलत किया. बाबर आजम ने बाबर आजम के साथ गलत किया. क्यों? जब एक प्लेयर एक मार्क को अचीव कर लेता है अपने करियर के अंदर, और अगर उसी मार्क के ऊपर आके वो समझता है कि मैंने पूरी दुनिया को फतह कर लिया, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, तो शायद वहीं उसकी जो डिप है ना, वो डिप उसका दिखना शुरू हो जाता है. इवॉल्व नहीं हुआ बाबर आजम. बल्ला मेरे हाथ में और आपके हाथ में नहीं है, वो बाबर आजम के हाथ में. अगर एक प्लेयर मेंटली इतना वीक है कि थोड़े लोगों ने शोर मचाया और उसकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर गई, आई एम रियली सॉरी टू से, तो फिर वो अपने आप को टॉप पेडिग्री एथलीट नहीं कहलवा सकता. दुनिया में और भी मिसालें हैं. दुनिया का कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन पैदा नहीं हुआ जो कि टॉप पेडिग्री स्पोर्ट्समैन बना हो, जिसके ऊपर कभी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, मासेस ने कभी उसके ऊपर उंगली ना उठाई हो. हर बंदे का हमने स्पोर्ट्स बायोग्राफीज में देखा होगा, मल्टीपल स्पोर्ट्समैन स्टोरीज में सुना होगा कि एक डिप जरूर आता है किसी ना किसी के करियर में, जहां वो अपने आप को रीइवॉल्व करता है. वो मेहनत उसके ऊपर होती है. मैं दोनों कैंप में नहीं हूं. मैं एक कैंप में हूं कि बाबर वॉज नेवर आउट ऑफ फॉर्म, ही वॉज आउट ऑफ आइडियाज. क्योंकि बाबर के इर्द गिर्द, और मैं टेक्निकली मैं बोलूंगा, मैं बाबर क्रिटिसिज्म वाले एंगल के ऊपर स्पेशलाइज रोल समझता हूं अपना, क्योंकि मैंने बहुत क्रिटिसिज्म किया उसके ऊपर. लेकिन हकीकत बात यह है कि अफसोस होता है कि ऐसे टैलेंट को देख के कि यार
उसके पास इस किस्म का स्किल मौजूद है कि वो अपने आप को क्या पाकिस्तान क्रिकेट को रीशेप कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि 2021 वाज दैट टाइम जब हमने इंडिया को हराया और उसके बाद रमीज राजा ने इन क्रिकेटर्स को क्रिकेट से बड़ा बना दिया कि बाबरी क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, ही वाज द फोकल पॉइंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। शायद वो मकाम और क्रिकेट में इवॉल्व होने का सफर, ये दोनों एक साथ बाबर आजम अपने करियर में बैलेंस ना कर सका। तो जाहिर सी बात है जब आप इतना ऊपर जाते हो और उस पॉइंट पे जाके आपकी परफॉर्मेंसेस मैच नहीं करती, इवेंचुअली आप नीचे गिरते हो, और जब नीचे गिरते हो तब एक्चुअल आपका इम्तिहान होता है कि आप दोबारा खड़े हो सकते हो या नहीं हो सकते। मेरे लिहाज से बाबर आजम ही कसूरवार है आज के बाबर आजम का। फॉर एग्जाम्पल T20 वर्ल्ड कप 2026, क्यों बाबर आजम तैयार हुआ नंबर 4 पे खेलने का? जब बाबर आजम को पता था कि मैं नंबर 4 पे नहीं डिलीवर कर सकता, मैं नंबर 4 पे फेल हो जाऊंगा, ना कि सिर्फ टीम को नुकसान होगा मुझे भी नुकसान होगा, तो क्यों आप अग्री हुए? खिलाने वाले की भी गलती थी, खेलने वाले की भी गलती थी। जब एक दफा आपने 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ दी थी, तो आपको 2024 में दोबारा नहीं लेनी चाहिए थी कप्तानी, क्योंकि आपने कप्तानी ली, फिर आपने अपने साथ वही किया जो कि आप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में करके गए थे, और आपके ऊपर प्रेशर और बन गया। सो बाबर आजम ही बाबर आजम का कसूरवार है, और बाबर आजम को बाबर आजम से ही लड़ना पड़ेगा एक नया बाबर आजम बनने के लिए, जो कि पाकिस्तान का सबसे बेहतर प्रोड्यूस किया हुआ बल्लेबाज हो। लेकिन जब आपने अभी कुछ अचीव ना किया और आपको पूरी दुनिया बोले यू आर द ग्रेटेस्ट टैलेंट दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, तो कहीं ना कहीं अगर शयान आपके साथ हो, मेरे साथ हो, हम भी कहीं ना कहीं हमारी जो सोच होगी वो कैमोफ्लाज हो जाएगी, क्लाउड हो जाएगी हमारी सोच के नहीं यार हम वाकई बेस्ट हैं। कैसे पाकिस्तान का सबसे बेस्ट टैलेंट जो हमने 70 सालों में प्रोड्यूस किया वो बाबर आजम है, कैसे बाबर को हम जावेद मियांदाद, हम जहीर अब्बास से ऊपर हम उसको रेट कर सकते हैं, जबकि बाबर आजम का करियर अभी हाफ ए मार्क तक नहीं पहुंचा था। इसमें कुछ हमारी ज्यादती, कुछ सिस्टम की ज्यादती, कुछ बाबर की ज्यादती। अब जब इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान का एक ओनली वाहिद बैटर है 10,000 रन्स जिसने टेस्ट फॉर्मेट में किए, उसका नाम है यूनुस खान। हमने आज तक राइट हीरोज को कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। कितने लोगों से और कितने एक्सपर्ट से आपने सुना है कि यूनुस खान इज द ओनली बैटर इन पाकिस्तान जिसने 10 के रन्स किए हैं। 10,000 टेस्ट रन्स एक बहुत बड़ी बात होती है। विराट कोहली भी ना कर सका, वो भी कोई थोड़े से रन्स रहते थे और वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गया। हमने जो एक्चुअल अचीवर्स थे उनको वो मुकाम ही नहीं दिया जो अंडर अचीवर्स को दे दिया। चलो बाबर तो फिर बैटल करता हुआ नजर आता है। देयर इज एन एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट विद मोहम्मद रिजवान, वेयर ही इज स्टिल स्टक इन हिज ओन डिलेमा कि भाई मैं नहीं समझता कि कौन डिजर्व करता है आगे जाना, कौन नहीं करता। ऑल्दो ही इज द ओनली कैप्टन इन पाकिस्तान सुपर लीग जिसने लास्ट 20 गेम्स में से 18 गेम्स हारे हैं। सिर्फ मैं अगर आपसे पूछूं ऑन दैट सेम टॉपिक, अपने विराट कोहली की बात की, कभी कभार ऐसा भी होता है ना, अगर आप माइकल जॉर्डन को देखें, आई एम नॉट सेइंग कि ही वाजंट द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, आई एम सेइंग यार उस टाइम पे पॉप कल्चर, आपकी टेलीविजन आई, केबल टीवी आई, दुनिया में देखा गया, एंड दैट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोडेड। अगर आप मेसी रोनाल्डो को भी देखें इन द फुटबॉल वर्ल्ड, एक वर्ल्ड वाइड इथॉस बनता है ना। तो बाबर आजम आए एक टाइम पे जहाँ IPL बन रहा था, PSL बन रहा था, फ्रेंचाइज क्रिकेट आ रही थी, क्योंकि पहले आप सिर्फ नेशनल टीम में फॉर एग्जांपल यूनुस खान को देखते थे या मियांदाद को देखते थे, कुछ ऑब्वियसली काउंटी वगैरह खेलते थे, लेकिन रिलेटिवली आपको कम नज़र आते थे। ब्रांड डील्स, इंस्टाग्राम, क्या मेरा सॉर्ट ऑफ एक कंक्लूजन जो कभी कभार आता है कि हमारा मसला बाबर आजम को विराट कोहली से कंपैरिजन कर करके जो हमने अपना विराट कोहली बनाने की कोशिश की, उस पर एक अनड्यू शायद प्रेशर भी आया कि आपको एक तरीके से खेलना है कि विराट अगर फॉर एग्जांपल शॉट ऑफ एन एम्परर मार सकता है तो बाबर आजम क्यों नहीं मार सकता। और ये हमने साइकोलॉजिकली अपने अंदर डालना शुरू किया कि यार अब हम इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं। और शायद ऐसा है कि उसको बहुत, जिस तरह आपने बात की, चढ़ा भी ऐसे दिया कि वो भी उसको भी लगना शुरू हो गया कि शायद वो एट द सेम पावर ऑफ सेलिब्रिटी है, टैलेंट है, मैच विनर है ऑफ विराट कोहली। एंड डू यू थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम कि वो जो सारा पूरा एक ईथॉस आया साथ, इसलिए इतना सर पे भी तो मतलब हमने पूरे पाकिस्तान, जिस तरह हमने रमीज राजा की बात करें, एक टाइम पे अभी भी कैसे होता है कि यार टेस्ट मैच अभी होगा कुछ हफ्तों में, बाबर आजम आउट होते हैं, क्राउड घर चली जाती है, बाबर आजम खेलने आते हैं, क्राउड देखने आती है। देयर इज अ क्रेजी फैंडम एंड प्रोबेबली द ओनली स्टार इन पाकिस्तान जो ये अभी
करंटली कर सकता है. डज ही मेरिट इट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेज? नो. लेकिन वही बात आ जाती है ना कि क्या ये पूरा जो केबल टीवी जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, PSL ग्रोथ, ये सारी चीजें, डिड इट मेक बाबर आजम बिगर देन ही वाज मे बी मेंट टू बी? यार देखो, दैट वाज आल्सो द नीड ऑफ एन आर. आपको मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, मैं इसकी फेवर में बोलूंगा. आपको सिस्टम को चाहिए होता है अपने प्लेयर्स को प्रोडक्ट बनाना. जब तक आप अपने प्लेयर्स को प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, आप पुल इफेक्ट कैसे क्रिएट करोगे? अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को उस स्टार वैल्यू पे नहीं पहुंचाओगे जो कि शाहीन शाह अफरीदी खड़ा और 1000 बंदा सिर्फ उसके नाम के ऊपर आ जाए, तो कैसे होगा पॉसिबल? सिस्टम की भी जरूरत होती है कि वो अपने परफॉर्मर्स को वो कोर वैल्यू दें ताकि वो आपके माकी पुल इफेक्ट्स बने, जो कि सिर्फ आप उनकी शक्ल लगाएं और उनकी शक्ल देख के लोग मैदानों को भरने में तैयार हो जाएं. देखिए, 30-30 हजार, 25-25 हजार बंदे को एक एक मैच में लाना और बार बार हर मैच में लाना आसान काम नहीं होता. आई डू फील फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि आप कराची की बात करो, कराची में और बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. मैं आई एम अ कराची एंड नाउ आई लिव इन लाहौर. देयर इज अ मैसिव डिफरेंस इन द बेसिक लाइफ amenities and the availabilities and the comfort of the life in comparison of Karachi. So वो प्रॉब्लम इंटायरली डिफरेंट है. मैं गलत नहीं बोलूंगा कि आपने क्यों इनको स्टार बनाया, आपने क्यों नहीं इनको वो उस मुकाम पे रखा जहां आप एक सख्त माँ बाप की तरह इनके साथ, बच्चों के साथ ट्रीट करें. कोई गलती आप इनकी वो इग्नोर ना करें. देखिए, मसला होता है कि फेम तो आपको मिल गया, आपको वो मकाम तो मिल गया, आपने उस फेम और उस मकाम के साथ आप या तो उस सेंस ऑफ रियलाइजेशन को आपने रखा इंटैक्ट कि नहीं जी, मैंने अपने गेम को बेहतर बनाना है, मैं अभी भी वो अचीव नहीं कर पाया, अभी मैंने और बेहतर करना है और बेहतर करना है. मसला, मैं देखो शयान, पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं. मल्टीपल फॉर्मर क्रिकेटर्स, मल्टीपल जर्नलिस्ट, मल्टीपल यूट्यूबर्स शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर रहे हैं कि फेम तो मिला, लेकिन शायद वो फेम हैंडल ना हो सका. मसला ये फेम मिलना नहीं होता यार. देखो, पाकिस्तान क्रिकेट इतना शायद अब वनरेबल हो चुका है कि ख्वाजा नाफे 1-2 छक्के मारता है, आप उसको वर्ल्ड कप खिला देते हो. 1-2 परफॉर्मेंसेज आती है, वो आपका हाउस होल्ड नेम बन जाता है. एक परफॉर्मेंस आप लगाते हो तो आप कल को सुपरस्टार कैटेगरी में आपका नाम लिया जाता है, हाई पैसी आपकी बन जाती है. प्रॉब्लम है उसको सस्टेनेबल रखना, और सस्टेनेबल सिस्टम नहीं रख सकता, वो आप ही रख सकते हो. अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है. अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल को कोई परफॉर्मर आएगा, उसको स्टार बनाएगा और उसको एक ऐसी पोजीशनिंग पे लेकर आएगा कि शायद वो आपका ब्रांड एम्बेसडर की तरह एक्ट करे, ताकि वो क्राउड्स के साथ एंगेजमेंट क्रिएट कर सके, वो प्लेटफॉर्म दे सके आपको जहां आप मैदानों में लोगों को लेकर आ सके, सिर्फ उस एक वाहिद इंडिविजुअल की बेसिस के ऊपर. लेकिन जब तक ये ह्यूमिलिटी आपके खेल में नजर नहीं आएगी, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेगी. मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लेयर्स ह्यूमिलिटी नहीं है, इनके अंदर बहुत, मैं ऐसे प्लेयर्स को जानता हूं जिनको शायद पब्लिकली बहुत सारे लोग नाराज हो, लेकिन ऑफ द कैमरा वो बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं. लेकिन एक अच्छा इंसान और एक अच्छा क्रिकेटर होने में बहुत ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है. इनको ये बात एहसास करनी पड़ेगी जब तक इनकी परफॉर्मेंसेस उस जगह पे जहां सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स एंड गेम्स वर्सेस इंडियाज एंड ऑस्ट्रेलियाज एंड साउथ अफ्रीकास, जब तक वहां आप परफॉर्मेंसेस नहीं लगाएंगे तब तक ये रोल ओवर इफेक्ट होगा. किसी एक मैच में आपको शोर दिखेगा, अगले मैच में लोग नाराज नजर आएंगे, फिर एक परफॉर्मेंस आ जाएगी, फिर लोग सब भूल जाएंगे. यही तमाशा चलता रहेगा. अब पाकिस्तान सुपर लीग में तो हर कोई खुश है. शाहीन भी सुपरस्टार है, बाबर भी सुपरस्टार है, शदाब भी सुपरस्टार है. मजा तो तब आएगा ना जब ये परफॉर्मेंसेस आपको दिखें. T20 वर्ल्ड कप 2028 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया MCG में वो फाइनल हो रहा होगा, सामने इंडिया होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, आप उनके सामने ऐसी परफॉर्मेंस लगाएं, तब वो ऐसा पॉइंट आएगा जहां आप बोलोगे कि यस, हाँ, आपने अचीव किया और उस पेडिग्री पे जाके अपनी परफॉर्मेंस को रखा जहां पूरी दुनिया आपके सामने खड़े होकर झुकने को तैयार है. लेकिन जब तक ये एटीट्यूड तब्दील नहीं होगा, ये रिपल इफेक्ट है. 1-2 दिन हम खुश होंगे, अगले दिन फिर हम नाराज हो जाएंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे. इसी वजह से तो पाकिस्तान क्रिकेट आज उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां आपको मीडियोक्रिटी को सेल करना पड़ता है. मैं हांगकांग सुपर सिक्सेस बहुत सालों से देख रहा हूं और मैं बड़ा नाराज हुआ था पिछले साल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हांगकांग सुपर सिक्सेस की विक्ट्री को ऐसा
पैकेज करके बेचा अपनी ऑडियंस को कि जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आज से पहले हमने मल्टीपल खेले हैं हांगकांग सुपर सिक्सेस, मल्टीपल जीते हैं, कभी भी बोर्ड ने उसको ऐसी विक्ट्री बना के नहीं दिखाया जैसे आपको लिटरल वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। उस पर लाखों रुपए के इनामात दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि आपकी जो नेशनल क्रिकेट है वहां से कोई ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं है कि उसको रैप अप करके पैकेज करके बेचा जा सके दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम क्रिकेट में इंप्रूव कर रहे हैं। इज दिस इशू जो कुछ साल रहेगा? एक डिप आता है, टीम्स का नया टैलेंट आ रहा होता है, वो भी तैयार नहीं होता, एंड ये एक एरा था जो एट टाइम्स हम क्लोज भी आए अंडर बाबर आजम की कैप्टनसी, वर्ल्ड कप फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला। और क्या ये एक ट्रांजिशनरी फेज है, या क्या ये हॉकी बनती जा रही है कि आज से 10-15 साल में क्रिकेट एक नीश स्पोर्ट बनता जाएगा पाकिस्तान में, और कुछ हद तक हम एटलीस्ट एट दी वर्ल्ड कप लेवल कंपेटिटिव नहीं रहेंगे? देखो, वर्ल्ड कप लेवल तो अभी भी हम कंपेटिटिव नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त वाकई एक टाइट रोप के ऊपर चल रही है। पैशन फॉर द गेम इन द कंट्री इज इमेंस, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि पैशन कम हो जाएगा, पैशन रहेगा, बिकॉज वी आर अ सिंगल स्पोर्ट नेशन। हमारे पास एक ही खेल है सेलिब्रेट करने को, लेकिन ये सक्सेस ग्लोबल टूर्नामेंट्स में आपको नजर आएगी नहीं आएगी, मैं तो इसके ऊपर अभी शॉर्ट कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हॉकी की रूट को अगर देखें, हम सब ने हॉकी का डिजास्टर नहीं देखा लेकिन उसकी स्टोरी सुनी है, और जिस तरीके से हॉकी का डिजास्टर ट्रिगर हुआ था, हम उसी रास्ते पे इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। देखिए, आज PSL है, बाबर की परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस, मैदान में क्राउड आ गया, हा हो हम बहुत खुश होंगे। इसके अलावा भी बहुत मसाइल हैं जो कि विद इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हम अपना डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह रन कर रहे हैं, हमारी जो आउटरीच है अपनी फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स को लेके, हम किस टीमों से खेल रहे हैं, कब कब खेल रहे हैं, किस तरह अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करें, हमारी A टीम्स के कितने टूर हैं, हमारी एज ग्रुप क्रिकेट किस तरह तैयार हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि टैलेंट तो दिख रहा है, लेकिन टैलेंट और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच में जो पूरा ब्रिज होता है, वही ब्रिज आपके पास मौजूद नहीं है। खत्म हो जाएगी PSL 3-4-5 दिन बाद। PSL के बाद तो रेगुलर क्रिकेटिंग अफेयर्स होंगे। आप 7 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, आप इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मंथ ऑफ अप्रैल में बैठे हुए हैं, जो कि कौन सा चौथा महीना बनता है। आपने एग्जैक्ट 16 मंथ्स बाद ODI वर्ल्ड कप खेलना है। आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर लीजिए, आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट खोल लीजिए और मुझे बताइए कितने ODIs आप खेल रहे हैं टिल योर नेक्स्ट वर्ल्ड कप। आपके पास रूट ही मौजूद नहीं है, कोई राउट मौजूद नहीं है, कोई आपके पास डायरेक्शन मौजूद नहीं है, कोई नंबर ऑफ ODIs मौजूद नहीं है। लेकिन आप रैंडमली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, इंडिया, इनकी वेबसाइट्स खोलें, आपको उनकी वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि ODI वर्ल्ड कप 2027 जो कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होना है, उससे पहले इंडिया इतने मैचेस खेलेगी, यहां खेलेगी, फला खेलेगी। सेम गोस फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेम गोस फॉर इंग्लैंड। सो मसले आपके बहुत ज्यादा डीपन है। PSL की ब्रॉडकास्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स, किसको स्टार बनाना, मैदान में क्राउड आना नहीं आना, पैकेजिंग जो पैकेज प्रोडक्ट है उसकी क्या ग्लोबल आउटरीच है, ये सब वो इश्यूज हैं शयान जो कि शायद हम एक हफ्ते बाद भूल भी जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल कोर इशू है जो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाता है, वहां मुझे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, क्योंकि वहां अभी भी उतने डीपली रूटेड इश्यूज हैं जिसको शायद एक्सट्रैक्ट करने में ही हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमीज का रोल क्या है? आज भी आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो कि लाहौर में मौजूद है, अगर आप देखें कि वो जो करंटली दूसरे मुल्कों में सेटअप मौजूद है, वो से कितना पीछे है। आप इस टूर्नामेंट में देख लीजिए कितने फास्ट बॉलर्स आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का जो फास्टेस्ट कंसिस्टेंटली जिसने बॉलिंग की है उसका नाम है नाहिद राना, कमिंग आउट ऑफ बांग्लादेश। नन ऑफ योर यंगस्टर्स इज दैट इंप्रेसिव कि वो आपको 10 के 10 मैचेस में परफॉर्मेंस दें। अली रजा एक मैच में हैट्रिक, अगले मैच में एक्सपेंसिव, तीसरे मैच में ड्रॉप। समीर मिनास एक मैच में परफॉर्मेंस, अगले मैच में नहीं, फिर एक में परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन उसमें उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं खेला। एक बच्चा परफॉर्म कर जाए, मास सदाकर परफॉर्म करे, पाकिस्तान खिलाओ, पाकिस्तान खिलाओ, पाकिस्तान तो खिला दो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप पाकिस्तान खिलाते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको इतना बड़ा गैप दिखता है अपने टैलेंट के अंदर, क्योंकि वो प्रॉपर्ली तैयार ही नहीं हुआ हुआ। अभी जब हम पाकिस्तान सुपर लीग से निकलेंगे, फिर शुरू होगा डोमेस्टिक, फिर वो इश्यूज आपको नजर आएंगे, फिर वो पुअर फैसिलिटीज, पुअर विकेट्स मैनेजमेंट,
आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी क्रिकेट कहां खेली जा रही है, किस का मुकाबले में खेली जा रही है। फिर सीजन खत्म होने के बाद आपके पास एक चार्ट आएगा, उसमें जो टॉप स्कोरर होगा उसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, देखो इसके साथ ज्यादती हो रही है। फिर 2-3 महीने उसके ऊपर बात होगी, फिर जब आप उसको मौका दोगे तो उसके अंदर टैलेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट टाइम्स में कामरान गुलाम एंड मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम ने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का रिकॉर्ड बनाया, द हाईएस्ट एवर रन इन अ सिंगल सीजन। उसके बाद आपने उसको एक सीजन इंतजार कराया टेस्ट खिलवाने के लिए। बाय द टाइम आपने टेस्ट खिलाया, उसने आते ही इंप्रेस किया, 1-2 मैचों में फेल हुआ, टीम से बाहर। फिर आया मोहम्मद हुरैरा, उसने बैक टू बैक 2 सीजन में टॉप किया। जब उसकी फॉर्म चली गई उस वक्त आपने उसको पाकिस्तान डेब्यू कराया, 2 टेस्ट मैचेस खिलाया, वो फेल हुआ, आपने टीम से बाहर निकाल दिया, अब नए लड़कों पे मूव हो गए। अभी आपने बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई मैचेस खेले, आपने नंबर ऑफ डेब्यूज करा दिए, शामिल भी डेब्यू करेगा, मां सदाकत भी डेब्यू करेगा, ये भी डेब्यू करेगा, साद मसूद भी डेब्यू करेगा। भाई जो पीछे लड़के हैं उनका क्या होगा? क्या करना है कामरान गुलाम का, क्या करना है अब्दुल्ला शफीक का, क्या करना है इमामुल हक का, क्या करना है सऊद शकील का, क्या करना है शान मसूद का? पहले एक चैप्टर बंद करें, फिर अगले चैप्टर पे मूव ऑन करें ना। हम एक हिसाब बंद करते नहीं, 2 हिसाब और शुरू कर देते हैं, फिर वो जो 2 हिसाब शुरू करते हैं उनको हम इग्नोर करके हम फिर आगे मूव ऑन कर जाते हैं। सो पाकिस्तान सुपर लीग तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद एक्चुअल इशू शुरू होगा जो कि होता आ रहा है। पाकिस्तान ये जो सुपर लीग हुई है, अगर इसमें बहुत सारे आप इश्यूज देखें, वो तो टेम्पी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हुए हैं। आप क्राउड के बगैर करा रहे हो पाकिस्तान सुपर लीग। क्या इतना विजन किसी के पास नहीं है कि आपने प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा हो कि जब पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन शुरू होगा, आप प्रोक्लेम कर रहे हो कि दिस विल बी द बिगेस्ट एंड द बेस्ट सीजन एवर। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस आ गए, आपको क्राउड हटाना पड़ा, लेकिन क्या इतना भी दिमाग किसी ने नहीं लगाया कि जब कैमरे खुलेंगे और पीछे एम्प्टी स्टैंड्स नजर आएंगे तो लोग शोर मचाएंगे? फिर जब शोर मचा उसके बाद आपने देखा कि वो पंफलेट वो आ रहे हैं, पेनाफ्लेक्सेस आ रहे हैं, फिर आके आप उसको प्रॉप अप कर रहे हो। ठीक है, इस चीज को साइड में रखो। आपने पाकिस्तान सुपर लीग 11 को प्लान किया होगा, पिछले साल आ गया क्राउड क्राइसिस, आपको 2 दिन पहले तो नहीं पता चला होगा, वो भी चीज बिल्टअप हो रही थी 1 महीने से। चलो आपको डिसीजन लेना पड़ा। आप इस्लामाबाद में रहते हो, मैं लाहौर में रहता हूं, किसी कराची वाले से भी पूछ लें। आप मुझे बताएं, आपने इस्लामाबाद, रावलपिंडी या मैंने लाहौर में या कितने लोगों ने कराची में पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांडिंग देखी है, जहां आप अपने फैंस को वो एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि टीवी पे जाके देखो पाकिस्तान सुपर लीग आ रही होगी, अपना कल्चर का पार्ट बनाओ कि 7 बजे टीवी लगा के आपने बैठ जाना है, चाहे आपको क्रिकेट का शौक हो ना हो। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स के शहर में रहता हूं, मैंने 6 फुट बाय 6 फुट का एक बोर्ड नहीं देखा पाकिस्तान सुपर लीग का, जो कि इसलिए लगाया गया हो कि लीग को प्रमोट किया जाए। ना ब्रांडिंग की, ना आपने आउटरीच क्रिएट की, ना आपने किसी किस्म का कोई हाइप क्रिएट किया। आपने तो एक प्रोडक्ट बना के लोगों पे एहसान कर दिया कि ओ हमने प्रोडक्ट बना दिया है, अब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के ऊपर हमने एहसान कर दिया, आए अब खुद देखें। प्रॉब्लम इससे कहीं गुना ज्यादा डीपन है। पाकिस्तान सुपर लीग के बियॉन्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट एक्चुअल है, जिसका ये बाय प्रोडक्ट है, वो जब तक सही नहीं होगा तब तक ये मसाइल चलते रहेंगे। ये जो करंट सेटअप है, जो अंडर मोहसिन नकवी साहब चल रहा है, इस सेटअप के अंडर ही हम पहले कहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, जो गवर्नमेंट आती है वो अपना बंदा लगा देती है। 2 साल से ये सेटअप चल रहा है। 2 सालों के सेटअप में अभी तक हम एक स्टेबल क्रिकेटिंग सिस्टम नहीं बना पाए। हमने मल्टीपल कोचेस चेंज कर दिए, हमने मल्टीपल सेटअप चेंज कर दिए, और अब तो वो टाइम आ गया है कि एक सरफराज अहमद, वो आपके एज ग्रुप क्रिकेट के मेंटोर भी हैं, वो आपकी ए क्रिकेट के मेंटोर भी हैं, वो फिर सेलेक्टर भी हैं, फिर वो पाकिस्तान के कोच भी हैं, असद शफीक मेन वुमन सेलेक्टर भी हैं, वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, उसकी नेशनल एकेडमी को वो चलाते भी हैं, फिर उसके बाद वो बैटिंग कोच भी हैं, फिर मिसबाउल हक के पास मल्टीपल रोल्स, इसके पास मल्टीपल रोल्स, जब ये लोग खत्म हो जाएंगे नए लोग आएंगे, फिर उनके पास मल्टीपल रोल्स। तो अभी तक तो वो मसाइल खत्म नहीं हुए। ये तो एक, मैं तो हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे आती है और एक डिस्ट्रैक्शन के तौर से अपना काम करके वो वापस चली जाती है। जब पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होती है तो उसके बाद फिर वो इश्यूज उठते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। क्योंकि मी एज अ कंटेंट क्रिएटर आई एम वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हमारे पास भले क्रिकेट हो ना हो, रोज कोई ना कोई हेडलाइन आ ही जाती है। अरे मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा एंड देन आई लेट यू गो। हमारी पॉडकास्ट पे इस एडिशन ऑफ द PSL के टाइम में या उससे पहले भी दी ओनर ऑफ मुल्तान सुल्तान, दी ओनर पिंडीज, अच्छा एक्चुअली ऐसे ने तो वैली टेक्नोलॉजीज ने तो राइट्स भी लिए और टीम भी ली।
अच्छा, जी। उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा, लेकिन ये मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूँ. सो यू सी व्हाट आई सी कि यार एक प्रोडक्ट बेहतर नहीं हो रहा, इसके इतने मसले मसाइल हैं, आप इसको जितना भी रीपैकेज करके दो, एंड में वही बाबर आजम, फ़खर जमान, 4 बंदे हैं, वो चलें, उनका ये मतलब नहीं है वर्ल्ड कप में चलेंगे. ऑल ऑफ दैट इज़ ट्रू. लेकिन फिर हम देखते हैं जो बिडिंग हो रही है, फिर हम देखते हैं कि लोग इतने पैसे लगा रहे हैं टीमें खरीदने की, जिसे मुझे भी नहीं समझ आती कि इससे पैसे बनेंगे कैसे, एक मॉडल है क्या, क्योंकि ना स्टेडियम में बंदा है, और अगर बंदा आ भी रहा है तो 1000 रुपए का टिकट है. मतलब एज इन दी मैथमेटिक्स इन माई सिंपल माइंड एड अप नहीं हो रही. ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि यार इस सीजन जो PSL टीम्स खरीदी गई हैं, गुड इन्वेस्टमेंट, बैड इन्वेस्टमेंट, क्या आप आपके पास पैसे हों अनलिमिटेड, लॉटरी जीत गए आप, वुड यू बाय अ PSL टीम? If I'm trying to find a relevance, then yes. Trigonomics के perspective से देखूं तो high risk gamble है as of now. Gate receipts ना होने के बराबर हैं. हम कन्वीनियंटली इग्नोर नहीं कर सकते जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो इस वक्त कंडीशन है. वी आर लिटरली ऑन द क्लचेस. डेली बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट हो रही होती है, और ये जो एक्सपेंशन है और ये जो एवेल्यूएशन है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये भी सिवियरली मिसमैनेज आपको नज़र आया कि एक ओनर आ रहा है, फिर वो एक ओनर जा रहा है, फिर वो नए ओनर आ रहे हैं. इमीडिएट ROI तो नज़र नहीं आ रही. मेरी 2 ओनर से बात भी हुई है. एक पुराने ओनर हैं, एक नए ओनर हैं, और नए ओनर जिन्होंने तकरीबन कोई मोर देन 50 मिलियन सरप्लस कमिट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फॉर द पीरियड ऑफ 10+ ईयर्स कि मैं इतना पैसा तो मिनिमम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन्वेस्ट करूंगा. लिटरली वो भी 3 साल का दिमाग बना के आए हैं. ROIs नहीं है एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम. आप हैदराबाद को देख लो ना, कहाँ से वो ROI जनरेट कर रहे होंगे. उनकी पूरी किट खाली है. किट के ऊपर उनके जो स्पॉन्सर्स की जो पोजीशनिंग होती है, आप कॉलर पे लगा सकते हो, बैक कॉलर पे लगा सकते हो, आप दोनों स्लीव्स पे लगा सकते हो, आपके चेस्ट पे आ सकता है, आपकी बैक पे आ सकता है, आपके ट्राउजर पे 2 स्पॉन्सर्स आ सकते हैं. हैदराबाद की किट पूरी खाली है, वहां स्पॉन्सर्स नहीं है. तो इसका मतलब है कि वो कहां से पैसा रिकवर कर रहे होंगे. क्योंकि देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसाल तो कसीनो की तरह है कि द हाउस ऑलवेज विन. तो यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा जीतता है, क्योंकि यहां 2 हमारे फाइनेंशियल पूल्स बनते हैं. एक फाइनेंशियल पूल बनता है जिसमें से फ्रेंचाइज पैसा कमा के जाता है, और उसमें से भी PCB का शेयर होता है. और एक पूल बनता है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूल होता है, जिसमें फ्रेंचाइज फी आती है और ब्रॉडकास्टिंग का कट आता है, और ये जो कम्युलेटिव अर्निंग होती है इसका 5% आता है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इनकम होती है. मसला वही है जो कि एक्सपेंशन से पहले था. मैं बहुत ही लेमैन लफ्ज़ों के अंदर इस चीज़ को समझाता हूं कि एक रोटी है, उस रोटी को पहले 6 खाने वाले लोग थे, अब उस रोटी को 8 खाने वाले लोग हैं. जब तक आप रोटी का साइज नहीं बढ़ाएंगे, आप कैसे सबका पेट पूरा भर सकेंगे. प्लस जो आपका पूरा फाइनेंशियल मॉडल है, ये इतना ज़्यादा फ्लॉड है इवन इन द 11th ईयर. एंड मुझे अफसोस है कि यार, जब आप एक्सपेंशन कर रहे थे, आप इस सीजन को छोड़ देते, आप अगले सीजन लॉन्च करते, लेकिन प्रॉपर मीनिंगफुल तरीके से लॉन्च करते. अब कोयटा ग्लैडिएटर जितने पैसे देता है, और फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी जितने पैसे दे रहा है, उसमें कोई तकरीबन 3x 4x का फर्क है. लेकिन एट द एंड ऑफ डे जब ये प्रॉफिट लेने जाएंगे तो सबको इक्वल शेयर मिलेगा. जब तक ये इक्वल शेयर का जो पाए, जब तक इस चीज को आप सही तरीके से रीवैल्यूएट नहीं कर सकेंगे अपने फाइनेंशियल मॉडल को, तब तक तो ये आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे. प्लस एक और चीज, आपका पूरा जो मॉडल है, आप कैसे एक ओनर को लेकर आते हो और आप उससे ये कमिटमेंट मांगते हो कि तुम ऑनेस्टली हमारे प्रोडक्ट के साथ अपना टाइम, अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे. जब तक आप रेंट अ फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर अपनी क्रिकेट लीग चला रहे हो, आपने आज तक परपेचुअल राइट्स के ऊपर बात ही नहीं की. फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की और भी लीग्स हैं, आप एक दफा टीम बेचते हो और वो टीम उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, फिर उसके और बहुत फायदे होते हैं. वंस वो टीम खरीद लेते हैं, वो फिर अपने स्काउटिंग नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, फिर अपनी अकेडमीज बनाते हैं, वो एक पैरेलल सिस्टम चलाते हैं. उस पैरेलल सिस्टम का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होता है, किसी भी बोर्ड को. फॉर एग्जाम्पल, लाहौर कलंदर, सलमान मिर्जा, लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट जिसको आपने वर्ल्ड कप खिलवाया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं. अब क्योंकि लाहौर कलंदर अपने आप को डीपली इन्वेस्टेड है, पैशन भी उनमें ज्यादा है, तो वो क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं, वो प्रॉपर एक उन्होंने राउट क्रिएट किया हुआ फ्रॉम अ रूकी टू अ talent which has been identified, and if you are good enough you can actually be promoted all the way to Pakistan Super League, और वहां से आपका करियर किक ऑफ हो सकता है, जैसे हारिस रऊफ एक मिसाल है. प्रॉब्लम बहुत सारी हैं इस फाइनेंशियल मॉडल को लेके.
देखें, आपको भी ये बात पता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में गरीब नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ बहुत पैसा है, कहने वैसे तो होंगे गरीब, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुल्क गरीब है लेकिन लोग अमीर हैं। यहां मैसिव बाइंग पावर आपको दिखती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखती हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियां रोडों पे चलती हुई दिख रही हैं, और फिर आप सोचते हो आर वी एक्चुअली स्ट्रगलिंग इकोनॉमिक वाइज? यस वी आर, क्योंकि मुल्क गरीब है, यहां और मजीद इश्यूज हैं। तो वही प्रॉब्लम आपको यहां नजर आ रही है कि पैसा तो खरीदने के लिए है। यहां बहुत सारे, मैं ऐसे इंडिविजुअल्स को भी जानता हूं जो कि सिर्फ $20,000 की एंट्री फी देकर आ गए थे पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि उनको वो पिक्चर अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। आपको भी शायद ये पता होगा कि मनी कैन नॉट बाय यू द फेम विच पाकिस्तान क्रिकेट गिव्स यू इंस्टेंटली। आप एक हाउस होल्ड नेम बन जाते हो। ये जितने ओनर्स आए हैं, किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से पूछो भाई, उनके भी फैन क्लब्स बन गए, उन ओनर्स को भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पैसा बहुत है शयान, इंडिविजुअल बेसिस पे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए कोई भी लगाने आ जाएगा। यहां वो गलती है जब एक दफा आप एक ओनर को बेच रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ओनर ने $7 मिलियन की टीम खरीदी है, जब उसको पता होगा ना कि मैंने 7 मिलियन पर एड नहीं देना, मैंने एक साथ $70 मिलियन देना है, तो शायद फिर उसकी जो अप्रोच होगी वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। यहां तो 1 साल का आप सोच कर आते हो कि इस साल मैंने 7 मिलियन देना है, 2 साल चलाऊंगा, 3 साल चलाऊंगा। मेरी एक ओनर से बात हुई जो कि नए ओनर है, उन्होंने बोला यार मैं 3 साल देखूंगा, 3 साल के बाद मैं रीवैल्यूएट करूंगा। अगर तो मेरा जो दूसरे बिजनेसेस हैं अगर वो सही चलते रहे तो शायद मैं कंटिन्यू करता रहूं, मैं आरओआई का इतना ना सोचूं। लेकिन इंस्टेंट आरओआई तो नहीं हो सकती। अगर इंस्टेंट आरओआई होती तो अली तरीन इतना शोर ना मचाता। हां, मैं ये नहीं मानता कि अली तरीन को टोटल नुकसान हुआ, लेकिन अली तरीन को इतना कोई मैसिव प्रॉफिट भी नहीं हुआ। लेकिन जिनको मैसिव प्रॉफिट हुआ वो टीम्स थी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि वो 16 करोड़ पे देती थी और वो वही शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके जाती थी जो 106 करोड़ वाली मुल्तान सुल्तान लेके जाती थी। तो ये मसाइल अगले 5 साल बाद भी यही इश्यूज अगर हम डिस्कस करें एज फार एज द फाइनेंशियल मॉडल इज कंसर्न, यही इशू रहेंगे। क्योंकि जब आपका पूरा फाइनेंशियल मॉडल ही फ्लॉड है, जब एक ही इक्वल पाए ऑफ प्रॉफिट आप सबको देते हो, लेकिन आप सबसे जो इन्वेस्टमेंट, जो सीड मनी होता है वो डिफरेंट लेते हो, तो कैसे बैलेंस क्रिएट हो सकता है? कैसे सबको आरओआई डिफरेंट, सब कैसे प्रॉफिट में हो सकते हैं? कैसे सबको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं? ईओआई तो कोई भी जमा करा देगा यार फॉर द ग्लोरी। बहुत सारे लोग हैं जो 1-1, 2-2, 3-3 साल के कोई 25-30 मिलियन इन्वेस्ट कर लेंगे और उसके बाद शायद आगे मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन इसका लॉन्गर इंपैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आता है, जो शायद ये सोचते ही नहीं है। इट इज इजी टू सेल ना, हाइप क्रिएट हो जाती है, ऑक्शन हुआ, वाह वाह क्या टीम बेच दी, महंगी टीम, ये टीम, फला टीम। अगले 10 साल बाद क्या ये ओनर होगा कोई स्टैम्प पेपर पे लिखने को तैयार है? क्या ये कोई गारंटी देने को तैयार है? द आंसर इज नो। क्योंकि आपकी मार्केट के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स हैं। आप रैंडमली पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 11, सीजन 10, सीजन 9 का पोस्टर निकालिए, सबसे नीचे जो छोटी सी बार होती है उसके ऊपर ये अपने ब्रांड्स के लोगोस को अपीयर करते हैं, ठीक है। उधर वो आपको लोगोस नजर, आप जरा कंपेयर तो करें कि कितने सेगमेंट्स ऐड हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। वही एक टपाल टी है, वही एक पेप्सी है, वही एक इन्फेरेक्स सोलर है, वही एक आपको क्या कहते हैं 1-2 सिमिलर स्पॉन्सर है, वीगोटेल, वही आपके पास स्पॉन्सर चले आ रहे। कोई सेगमेंट नहीं आपके पास क्रिएट हो रहा। आप देखते हैं ना कि जैसे अब कोई एआई का सेगमेंट आ गया, कोई इंटरनेट कंपनी का सेगमेंट आ गया, कोई अब किसी और क्या कहते हैं मार्केट एफएमसीजी का सेगमेंट आ गया, किसी क्या कहते हैं अपना शैम्पू बेचने वाले का सेगमेंट आ गया। आपके पास जो सेगमेंट्स हैं वो वही हैं जो कि इक्वली स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। पिछले साल तक आपका हमारे हीरोज जो बीच में सेगमेंट होता है वो तक स्पॉन्सर था, इनवेरेक्स था, फिर किंगडम वैली बना, इस बार वो अनस्पॉन्सर्ड है, इस बार कोई लोगो नहीं है उसके ऊपर। तो चीजें तो आपके सामने है, लेकिन वही वाली बात है कि फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा, पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंसेस होंगी, हम सब खुश हो जाएंगे। लेकिन जब रियलिटी स्ट्राइक करेगी तो फिर हम शोर मचाएंगे। द प्रॉब्लम इज दैट कि टिल द टाइम वी आर हैप्पी टू सेलिब्रेट द मीडियोक्रिटी, वी विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। मसला यह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, वो तो बिल्कुल जिंदाबाद है, लेकिन प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट को नेशनलिज्म के लेंस से चलाना बंद कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को एक फिलोसफिकल
रीसेट की मैसिवली ज़रूरत है, जहां जब तक हमारे ऑपरेशन सस्टेनेबल नहीं होंगे, हम प्रैग्मेटिक अप्रोच को नहीं लेकर आएंगे, हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हमारा मकसद सिर्फ ये होगा हमारे नंबर्स आईपीएल से ऊपर आ गए, जो कि नहीं आ सकते, हम आईपीएल से बेटर लीग है, नहीं हो सकता। आपका जर्नलिस्ट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेगा आपको आईपीएल में ज्यादा मजा आया, आपको पीएसएल में ज्यादा मजा आया, अच्छा वहां बुमराह ज्यादा मुश्किल है या शाहीन ज्यादा मुश्किल है। ये स्टूपिडिटी बंद होनी पड़ेगी। You need to talk about the core issues and be professional enough to try to understand कि ये लाइफलाइन है। आप क्यों इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते आईसीसी में? क्योंकि आपका जो इंटायर पिछले साल तक, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये एक और प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फाइनेंशियल मैटर्स को पब्लिक नहीं करता, जो कि गलत है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज लायबल टू अपलोड देयर फाइनेंशियली, जो एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन देयर वेबसाइट। लास्ट जो रिपोर्ट अपडेट हुई हुई है वो 30 जून 2023 की अपडेट हुई हुई है ऑन pcb.com.pk। अभी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का मीटिंग हुआ है एक महीने पहले, उसमें 24 to 25 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका ऑडिटेड रिपोर्ट पे अप्रूवल है, वो भी अभी तक अपलोड नहीं हुई। तो एज पर द 2023 फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि अवेलेबल है, आपकी जो डिपेंडेंसी ऑन दी आईसीसी फंड है वो तकरीबन 50% है। आप क्यों नहीं डिसीजन ले पाते? क्योंकि आप हैंडीकैप है। ये पहला साल है जहां आप $34 मिलियन की इक्विवेलेंट $31 मिलियन आप फ्रेंचाइज फी से कमा रहे हो। आप अपनी डिपेंडेंसी का लोड कम कर रहे हो आईसीसी फंडिंग के ऊपर, ताकि आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना पैसा आने के बाद भी जो आपका आउटपुट है वो इतना मिनिमाइज हो चुका कि ठीक है 2 वेन्यूज जरूर थे, लेकिन उन 2 वेन्यूज के ऊपर भी बेहतर मैनेजमेंट हो सकती थी, बेहतर आउटलुक क्रिएट हो सकता था। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके स्टेडियम्स बनने के आपसे वादे थे, आपने सबने 3D प्रिंट्स देखे थे, ये स्टेडियम बनेगा, ये फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम, ये इत्तिहाद स्टेडियम बनने वाला है, ये एमिरेट्स स्टेडियम बनने वाला है। फिर आई चैंपियंस ट्रॉफी, स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुए, प्रैक्टिकल टाइम कम था, समझ आई। आपसे वादा किया गया जैसी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी स्टेडियम बन जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुए हुए 14 महीने हो चुके हैं, हमारे स्टेडियम तो बने नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली सऊदी क्रिकेट को हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराया कि हम सऊदीया का स्टेडियम बिल्ड करना चाहते हैं। तो सवाल यह है, पहले अपना तो कर लें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी ये, आपको इंशाल्लाह मज़ीद तंग किया करेंगे। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.